आज हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर यानी 8085 माइक्रो प्रोसेसर के 40 पिन डिस्क्रिप्शन डायग्राम के बारे में। तो दोस्तों ये जो 40 पिन डिस्क्रिप्शन डायग्राम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। तो चलिए इसके बारे में हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी इसमें पिन यहाँ से शुरू, जहाँ पे मार्क होता है ये वाला, यहाँ से हमारी क्या होती है, कोई भी ऐसी चिप की शुरुआत उसके लेफ्ट हैंड से करते हैं, यानी इस पिन से हम शुरुआत करेंगे पिन काउंट करने की, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 20 तक। और फिर हम इधर से स्टार्ट करेंगे 21 22 23 24 25 26 27 ऐसे 40 तक। हमेशा हम कोई भी आईसी हो या कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हो, जहाँ पे ये वाला मार्क मिलेगा उसके लेफ्ट हैंड से डाउन की तरफ स्टार्टिंग करेंगे, फिर अप की तरफ लास्ट करेंगे। या ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ से 1 शुरू कर दिया और यहाँ से 21 शुरू कर दिया, नहीं, यहाँ से 1 शुरू करते हैं और यहाँ पे 20 एंड और यहाँ से 21, फिर ऐसे चलते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी पिनों के बारे में। तो ये कह रहा है द सिग्नल ऑफ 8085 कैन बी क्लासिफाइड इनटू 7 ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि ये जो हमारे पिन है इन्हें हम 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, इनके काम के अनुसार इन्हें बांटा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर है इसकी जो पिन है इसके बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन, एक एक पिन के बारे में, ठीक है। तो ये जो हमारी X1 पिन है, X1 पिन नंबर 1 पे हमारा X1, पिन नंबर 2 पे X2। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी पावर सप्लाइड सर्किट है। यहाँ पे हम ट्यून्ड सर्किट लगाते हैं, आरसी और एलसी सर्किट हम यहाँ पे लगाते हैं। यह रीसेट आउट मतलब हमें जब रीसेट से बाहर निकल रहा था तब हमारा रीसेट आउट प्रयोग होता है। अब है SOD पिन नंबर 4 यानी सीरियल आउटपुट डाटा। पिन नंबर 5 है सीरियल इनपुट डाटा। पिन नंबर 6 पे ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5। पिन नंबर 6 से पिन नंबर 11 तक जो हमारी है इंटरप्ट डाटा जो भी हमारा होता है उसको होल्ड करने के लिए ये हमारी पिन बनाई गई है। मान लो हमारा कोई टास्क कंप्यूटर में चल रहा है, अगर किसी अदर बंदे ने आके वहाँ पे कोई भी की प्रेस कर दी तो वो उस टास्क में इंटरप्ट क्रिएट करेगा। इंटरप्ट क्रिएट करने के बाद में ये जो सारी पिनें हैं ये सारी पिनें उस इंटरप्ट को ख़त्म कर देंगी। अब है हमारी पिन नंबर 12 है, उस पिन नंबर 12 से लेके पिन नंबर 19 तक, यानी AD0 से AD7 तक, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7। तो ये जो हमारी है क्या है, हमारी एड्रेस बसेज हैं, ठीक है। एड्रेस बस, A फॉर एड्रेस बस, D फॉर डाटा बस। तो ये हमारी बसेज यहाँ पे मल्टीप्लेक्स्ड होकर लगी हुई हैं। A फॉर एड्रेस बस, D फॉर डाटा बस, AD0 से AD7 तक, 19 तक। अब बात करते हैं हम VSS यानी 20 पिन की। जो 20 पिन है वो हमारी VSS पिन है, यानी जो हमारी पिन ग्राउंड से कनेक्ट होती है वो हमारी VSS 20 पिन है। अब बात करते हैं पिन नंबर 21। पिन नंबर 21 से A8 A15 यानी 21 से 28 तक जो हमारी पिनें हैं वो लोअर एड्रेस बस है, यानी A8 से A15 तक। पिन नंबर जो 29 है वो हमारी S0 है, और पिन नंबर जो 30 है वो हमारी ALE है, यानी एड्रेस लैच अनेबल। पिन नंबर 31 पे हमारी राइट पिन है, जो भी हम किसी को राइट करते हैं डाटा तो उसके लिए यूज होती है। पिन नंबर 32 पे हमारी RD पिन यानी रीड डाटा। पिन नंबर 33 पे S1 आ गई, यानी S0 S1 ये हमारी सेलेक्ट लाइन है। और पिन नंबर जो हमारी 34 है वो है इनपुट आउटपुट M बार। ये हमारे स्टेटस सिग्नल के यूज होती हैं सारी पिनें, S0 ALE WR RD S1 इनपुट आउटपुट M बार और रेडी। पिन नंबर 35 पे हमारी रेडी पिन है। रेडी पिन हमारी क्या बताती है, जो कोई भी हमारी पेरिफेरल डिवाइस है वो डिवाइस कंप्यूटर में काम करने के लिए तैयार है यानी रेडी है या नहीं है, ये हमारी रेडी जो पिन है ये बताती है। अब बात करते हैं कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो डिवाइसेस कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट होती हैं, उन डिवाइसों को हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। अब बात करते हैं पिन नंबर 36 की। जो पिन नंबर 36 है वो है रीसेट इन। जब हमें माइक्रो प्रोसेसर को 8085 माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करना होता है तो हम यहाँ पे कमांड देते हैं। और पिन नंबर 37 पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पिन नंबर 38 पे है HLDA यानी होल्ड डाटा जो करेगा उसके नॉलेज में रखती है ये वाली पिन। और 39 जो पिन है जो डाटा होल्ड होगा वो 39 पिन से होगा। अब पिन नंबर बात आती है पिन नंबर 40। पिन नंबर 40 हमें क्या बताती है कि जो हमारी +5 सप्लाई वोल्टेज है वो हमारी पिन नंबर 40 पे कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये सारी पिनों का जो डिस्क्रिप्शन है ये हम
इस तरह से याद रखते हैं कि यहाँ से ये हमारी क्या है, ये हमारी पावर सप्लाई पिन है, ये रीसेट है, ये सीरियल आउटपुट डाटा, सीरियल इनपुट डाटा, ये सारी इंटरप्ट किए हैं, ये सारी बसेज हैं, एड्रेस पर डाटा बस को मल्टीप्लेक्स कर दिया। इसके बाद हमारी ग्राउंड आ गई, ग्राउंड वोल्टेज के बाद ये हमारी लोअर एड्रेस बसेज हैं। उसके बाद S0 ALE WR RD और S1 हमारी क्या है, ये सारे हमारे स्टेटस सिग्नल है। रीसेट इन, क्लॉक आउट, HLDA डाटा को होल्ड करता है, और जो VSS है वो हमारा क्या है, +5 सप्लाई वोल्टेज है। अब आप देख रहे होंगे कि इसके साइड में एक और डायग्राम है। इसके साइड में ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमें ये डायग्राम इसका शॉर्ट डायग्राम है, लेकिन इस शॉर्ट डायग्राम से पहले हमें ये वाला डायग्राम आना चाहिए, तभी हम शॉर्ट डायग्राम बना सकते हैं। शॉर्ट डायग्राम का क्या है, इसमें जो भी सारी सेम कैटेगरी हैं वो सारी एक साइड रख दी हैं। जैसे ये सारी पावर सप्लाई की पिन्स हैं 1, 2, 40 और 20, तो ये सारी एक साथ रखनी। और ये जितने भी हमारे एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल, जितने भी हमारे एक्सटर्नली इनिशिएटेड सर्किट है वो सब एक साथ रख दिए। उसके बाद देखेंगे हायर ऑर्डर एड्रेस बस जो हमारी, वो एक साथ रख दी, और जो मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस बसेज हैं और डाटा बसेज वो हमारी एक साथ रखी हैं। और कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल जो है वो सब हमारे एक साथ हैं, ALE, S0, S1, इनपुट आउटपुट, M बार, RD और WR। अब ये HLDA और INTA यानी एक्सटर्नल सिग्नल एक्नॉलेजमेंट, और रीसेट आउट और क्लॉक आउट यानी जितने भी आउट वाले सिग्नल है वो हमारे एक साथ रखे हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इस डायग्राम में जो भी पिन्स हैं वो एक एरो की तरह दिखाई गई हैं। किसी में एरो रिवर्स है, किसी में फॉरवर्ड है। तो ये जो हमारे जितने भी एरो बाहर की तरफ लगे हुए हैं, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाले, ये सारे एरो हमारे क्या बताते हैं, ये एरो हमारे बताते हैं कि जितना भी डाटा है वो माइक्रो प्रोसेसर से बाहर निकलेगा। और जितने भी एरो अंदर की तरफ लगे हुए हैं यानी इनसाइड यानी जिनकी एरो अंदर है, वो सब बताएंगे कि ये सारा डाटा हमारा माइक्रो प्रोसेसर में एंटर करेगा, किसी और डिवाइस के द्वारा इसमें एंटर करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं AD0 और AD7 जो है उसमें एरो दोनों तरफ लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इन पिन से डाटा रिसीव भी हो सकता है और डाटा फॉरवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, ये डाटा को सेंड भी कर सकती हैं और डाटा को रिसीव भी कर सकती हैं। तो ये हमारा दोस्तों पिन ऑफ 8085 का डिस्क्रिप्शन है। यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा ही जाता है। तो ये जो दोनों इसके डायग्राम है ये आपको पूरी तरह तैयार कर लेने हैं आने वाले पेपर के लिए। और ये जो इस सबसे पहले हमें ये वाला जो पिन डिस्क्रिप्शन 40 पिन है इसका हमें आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद हम शॉर्ट डायग्राम पे आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल ग्रो विद अस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।